भैया अगर हमें कोई लेबर रिसोर्स ऐड करना है कैसे ऐड करते हैं दोबारा से देख लीजिए। मैंने ऐड किया, एक रिसोर्स ऐड हुआ, मैंने उसे इंडिपेंडेंट किया, नीचे की तरफ शिफ्ट कर दिया। हमें रिसोर्स बनाना है फॉर एन एग्जांपल प्रोजेक्ट या मेसन बनाना है, मेसनरी टोटल क्वांटिटी है 5, 400 पर डे हम उसे दे रहे हैं। रिसोर्स 6 मेसनरी RES 6 मेसनरी, मैंने उसका शॉर्टकट भी डाल दिया। लेबर टाइप ही है क्योंकि मैन पावर है। प्राइमरी रोल तो रोल से आता है, रोल हमें बनाना नहीं है। उसकी क्वांटिटी हमें दे रखी है, मेसन है टोटल 5, तो आप यहाँ 5 लिख दीजिए। रेट क्या है 400 पर डे, तो बन गया। साथ साथ डिटेल में जाके कैलेंडर चेक कर लेना, जो कैलेंडर आपने प्रोजेक्ट में यूज़ किया होगा वही कैलेंडर अगर है तो ठीक है। यहाँ कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड फुल टाइम यूज़ हो रहा है। प्रोजेक्ट्स में जाएं, इसे सेलेक्ट करें, यहाँ भी है, तो इसका मतलब रिसोर्स का कैलेंडर गलत है। आप क्लिक करिए, स्टैंडर्ड फुल टाइम चेंज कर लीजिए फिलहाल। अब कैलेंडर बदला, क्योंकि कैलेंडर में डिफरेंस होगा अगर तो उसके प्राइस में वेरिएशन हो जाएगा। देखो हो गया, तो मैंने वापस से आके 400 पर डे कर दिया। तो पहले कैलेंडर फिक्स करना है, बाद में रेट को सही करना है। बात समझ में आ गई? इस तरह लेबर रिसोर्स बनता है। अब टोटल 5 हैं। मान लो आपको किसी एक्टिविटी में 3 मेसन यूज़ करने हैं। आप एक्टिविटी को सेलेक्ट करो, रिसोर्सेज पर जाओ, ऐड रिसोर्स पे क्लिक करो, आ गया मेसन, आपने ऐड कर दिया। हुआ कितना ऐड है? 1। कहाँ पता चलेगा? बजटेड यूनिट्स पर टाइम वाले कॉलम में 1 है। आपको इस एक्टिविटी में मान लो 3 मेसन्स की ज़रूरत है, तो आप यहाँ 1 की जगह 3 लिख दो, बात खत्म, ऐड हो गए 3। इस तरह आप किसी भी मैन पावर की क्वांटिटी डिफाइन कर सकते हैं एक्टिविटी के लिए। जैसे यहाँ आपको दिया गया है ना कि जैसे ये एक्टिविटी है एनालाइज द मटेरियल, इसमें मेसन 3 चाहिए, तो आप जब मेसन असाइन करेंगे तो बजटेड यूनिट पर टाइम में 1 की जगह 3 कर देना, साइड इंजीनियर 3 कर देना, वेल्डर 2 कर देना, लेबर 5 कर देना। इस तरह क्वांटिटी देनी है आपको बजटेड यूनिट पर टाइम में असाइन करने के बाद। बात सही है? टोटल कितना बनाना है जो रिसोर्स शीट में लिखा हुआ था, जैसे मेसन 5 थे टोटल, तो जब मैंने रिसोर्सेज पेज पर रिसोर्स बनाया वहाँ क्वांटिटी टोटल बताइए 5। इन 5 में से 3, 2 या 1 मैं कहीं एक्टिविटी में यूज़ कर रहा हूँ या 5 यूज़ कर रहा हूँ, वो एक अलग बात है, वो एक्टिविटी में बताया जाएगा। ठीक है जी बात। अब मान लीजिए मुझे कोई नॉन मटेरियल रिसोर्स बनाना है या नॉन लेबर बनाना है, मतलब मशीनरी, बिल्डोज़र, क्रेन, इस टाइप का आइटम। तो कुछ मत करो, सेम परफॉर्मा है, ऐड करो एक्टिविटी, सॉरी रिसोर्स। लेफ्ट साइड आपने बोला हाइड्रा, मैंने बोला मैं हाइड्रा यूज़ कर रहा हूँ। रिसोर्स का टाइप कैसा होगा? नॉन लेबर। नॉन लेबर का मतलब क्या होता है? मशीनरी। आप यहाँ नॉन लेबर एक रिसोर्स बना दिया आपने। रिसोर्स बनाने के बाद नीचे की तरफ देखो यूनिट्स एंड प्राइसेस का ऑप्शन आ रहा है। कितने हाइड्रा हैं? मैंने बोला साइट पर 2 हाइड्रा हैं। एक का रेंट, ये बेसिकली रेंटेड होते हैं, पर मंथ का रेंट होता है मशीनरीज का, क्रेन का, जेसीबी का, इन सब का, एक्सकेवेटर्स, ये जो हम मशीनरीज यूज़ करते हैं। मान लीजिए रेंट है उसका 75,000 पर मंथ। क्रिएट हो गया बस। तो सिमिलर है, बस लेबर आपने टाइप बदल दिया, रिसोर्स टाइप लेबर की जगह नॉन लेबर कर दिया, तो वो क्या बन गया? मशीनरीज। यहाँ एक चीज़ वर्कबुक पे गलत लिखा हुआ है, नॉन मटेरियल नहीं बोलते इसको, नॉन लेबर बोलते हैं। लेकिन नॉन मटेरियल भी सही है क्योंकि ये मटेरियल तो है नहीं। ठीक है, तो रिसोर्स का टाइप नॉन लेबर होता है अकॉर्डिंग टू प्राइमरी। तो जैसे यहाँ देखो आपको बुलडोज़र बनाना है 500 पर डे के हिसाब से, तो मैंने ऐड किया BD बुलडोज़र, इसका टाइप नॉन है, ये है 500 पर डे। कैप्स लॉक ऑन है तो वो नहीं लेगा, 500 पर डे। ठीक है जी, बन जाएगा इस तरीके से नॉन मटेरियल या नॉन लेबर। अब बात आती है मटेरियल रिसोर्स। अगेन ऐड करो, लेफ्ट साइड मान लीजिए आप यूज़ कर रहे हो स्टील, रिसोर्स टाइप हो जाएगा मटेरियल। ये कुछ नोटिफिकेशन दे रहा है कि भैया मटेरियल है, तो उसे मेज़र क्या में करोगे? जैसे स्टील है, मैं उसे मेज़र करूँगा टन या मैट्रिक टन में,
मैं सीमेंट ले रहा हूँ तो नंबर ऑफ बैग्स में, मैं सैंड ले रहा हूँ नंबर ऑफ लोड या नंबर ऑफ वॉल्यूम में। तो बेसिकली मुझे कोई यूनिट चाहिए, जैसे मैट्रिक टन, यहाँ है ही नहीं मैट्रिक टन, या मुझे चाहिए बैग, तो मुझे बनाना पड़ेगा। यूनिट ऑफ मेज़र को बनाने का तरीका ये होता है, एडमिन में जाइए, एडमिन कैटेगरीज का ऑप्शन होता है, यहाँ पर यूनिट ऑफ मेज़र होता है, ऐड पे क्लिक करो, आपको बनाना है बैग, बीजी उसका शॉर्टकट लिखा, बैग लिख दिया, मैंने ऐड किया, मैंने लिखा MT, मैं बोल रहा हूँ मैट्रिक टन को। इस तरीके से आप यूनिट बना सकते हैं। इसे क्लोज कर दीजिए, जब यहाँ आएंगे वो यूनिट आपको दिखाई देगी। स्टील बनाया, मैट्रिक टन में मेज़र करना है, आ गया जी। मटेरियल के केस में आपको इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं है कि कितना यूनिट है, क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। मटेरियल बनाओ, यूनिट डिफाइन करो और उस यूनिट का रेट दे दो कि भैया 1 मैट्रिक टन का रेट क्या है, क्योंकि पर मैट्रिक टन पूछ रहा है। हमने बोला 1 मैट्रिक टन 90,000 रुपये का है, फीड हो गया डाटा, मटेरियल रिसोर्स बन गया। क्वांटिटी या वैल्यू से यहाँ कोई मतलब नहीं है। अभी आगे चल के कल को आपको समझ आएगा नेक्स्ट टॉपिक में कि क्या चीज़ें हो सकती हैं। फिर से देखो, मान लीजिए मुझे कोई सीमेंट बनाना है, मटेरियल 450 का बैग है, ऐड किया CEM, नाम हो गया मेरे पास सीमेंट, मटेरियल है उसे मैं मेज़र कर रहा हूँ बैग में, और एक बैग है 450 रुपये का, बन गया। इस तरीके से किसी भी टाइप का रिसोर्स बन जाएगा। अब बात करेंगे फिर से भाई कि भैया असाइन करना है तो कैसे करते हैं। 500 लिखा हो, 450 बैग, तो वो नहीं लिखना कुछ, 450 लिख तो दिया, यूनिट तो हमने पहले ही सेलेक्ट कर ली ना। अब एक्टिविटी में आ जाइए। फॉर एन एग्जांपल कोई एक्टिविटी है, उसमें 1 ये चाहिए, 2 ये चाहिए, इस तरह मटेरियल के इस तरह क्वांटिटी दी गई है। आप देखो अगर कहीं मटेरियल दिया गया है क्या, जैसे यहाँ देखो 20, तो 20 का मतलब 20 बैग ऑफ सीमेंट है, क्योंकि यूनिट बैग ही है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ आइए, किसी भी एक्टिविटी को सेलेक्ट करिए। फॉर एन एग्जांपल ये एक्टिविटी है 5 दिन की, नीचे गए आप, ऐड रिसोर्स पे क्लिक किया, रिसोर्स खुल गए। मान लीजिए यहाँ आपको मेसन चाहिए, मेसन चाहिए आपको मान लो 3, दे दिया। फिर आपको यहाँ हाइड्रा चाहिए, फिर आपको यहाँ बिल्डोज़र चाहिए, फिर आपको यहाँ स्टील चाहिए। स्टील कितनी चाहिए ये आप यहाँ नहीं दे सकते, आपको फिर सीमेंट चाहिए, ये तो ऐड हो गया। अब बात ये आएगी कि सीमेंट के इस एक्टिविटी में मुझे 20 कट्टे यूज़ करने हैं, वो मैं कहाँ बताऊँगा, 20 बैग्स। यहाँ है बजटेड यूनिट पर टाइम, ये ऑप्शन हम जब मटेरियल रिसोर्स यहाँ असाइन करते हैं तो उसमें एक ऑप्शन देखो बजटेड यूनिट होती है, वो दिखा रहा है सीमेंट कितने बैग है 50, हमें कितने यूज़ करने हैं 20, तो मैंने यहाँ 20 कर दिया। उसके हिसाब से प्राइस अपने आप अपडेट हो जाएगा। आपको बजटेड यूनिट पर टाइम में कुछ नहीं करना, आपको मटेरियल के केस में मैक्सिमम यूनिट पर टाइम में कुछ नहीं करना। यहाँ उस यूनिट के हिसाब से रेट डालना है और यहाँ एक्टिविटी में असाइन करने के बाद टोटल बता देना है कितना चाहिए इस एक्टिविटी के लिए। जैसे यहाँ 50 मैट्रिक टन स्टील ले लिया, बट मेरा काम केवल 5 मैट्रिक टन का है इस एक्टिविटी में, रूफ कंक्रीटिंग में। मैंने बोला 5 मैट्रिक टन, बात खत्म। रिसोर्स इस तरह आप एक्टिविटी वाइज असाइन कर सकते हैं। बात ठीक है जी। आपको ये परफॉर्मा कंप्लीट करना है अप टू 60 एक्टिविटीज़। ये मुझे हर हालत में नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट चाहिए अप टू दिस। ठीक है जी यहाँ तक। अब इन्होंने तो एक्सपेंस दे नहीं रखा, लेकिन अगर हमें ऐड करना हो, जैसे वेल्डिंग मशीन में यूज़ कर रहा हूँ, मान लीजिए स्ट्रक्चर वर्क में, यहाँ कोई एक्सपेंसेस का कॉलम नहीं है। कॉलम एडिट कैसे करते हैं, राइट क्लिक, कस्टमाइज, एक्सपेंसेस सेलेक्ट करो, राइट में ऐड करो, ओके कर दो, आ गया एक्सपेंसेस। क्या ऐड करना है ऐड कर दो। क्या है जी, वेल्डिंग मशीन है। ये जो वेल्डिंग मशीन है, टोटल वेल्डिंग मशीन कितनी है, देखो अभी यहाँ रेट 0 ही है। वेल्डिंग एक्सपेंस की कैटेगरी क्या है, ये कोई हार्डवेयर है या इक्विपमेंट है, कितनी है। हो सकता है एक से ज़्यादा वेल्डिंग मशीन हो, मैंने बोला नहीं एक ही है फिलहाल। एक का प्राइस पर यूनिट का रेट कितना है, मैंने बोला एक वेल्डिंग मशीन है 35,000 रुपये की, तो वो 35,000 देखो ऊपर एक्टिविटी में ऐड हो गया। ये 35 ही क्यों दिखा रहा है, क्योंकि इसमें कोई रिसोर्स नहीं है ना, रिसोर्स का इसलिए कोई बजट नहीं है। हाँ, अगर मैं यहाँ पर ऐड रिसोर्स भी ऐड कर दूँ
कि भैया ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अब मटेरियल के केस में यहाँ आकर मैं उनकी क्वांटिटी डिफाइन कर दूँ कि यार ये चाहिए 10 मीट्रिक टन और बैग चाहिए टोटल 10, उनके हिसाब से रेट अपडेट हो गया। ये मेरा स्ट्रक्चर वर्क का कॉस्ट आ गया 9,58,941.86। बजट बन गया। जैसे जैसे एक्टिविटी वाइज आता रहेगा वैसे वैसे WBS का बनता रहेगा, जैसे जैसे WBS का बनेगा वैसे वैसे टोटल प्रोजेक्ट का बनेगा। जैसे मैंने एक्सपेंस से डाल दिया अपना वो मशीन इक्विपमेंट, वो इक्विपमेंट मेरे को किसी और एक्टिविटी में यूज़ करना है। तो इक्विपमेंट मतलब प्रोजेक्ट में बजट ऐड हो गया। हाँ। अब क्योंकि वो वन टाइम है तो उसे आप कहीं भी यूज़ करिए, डजेंट मैटर। लेकिन ऐड केवल आप एक ही जगह कर पाएंगे। अगर 2 जगह ऐड कर दूंगा मैं तो दोनों जगह अलग अलग कॉस्ट ऐड हो जाएगी, इसलिए। अच्छा, उसका मान लीजिए एक रेंट पे लिए आप उसको पैसे भी यूज़ कीजिए, लेकिन उसको वो तो आपका हो गया ना, वन टाइम पेमेंट देने के बाद आप उसे कहीं भी यूज़ करें, प्रोजेक्ट के बजट में ऐड हो ही गया ऑलरेडी। अब बजट में फिर से डालने की जरूरत नहीं। हाँ, ये सही। ठीक है जी बात। इस तरीके से आपके प्रोजेक्ट का बजट डिफाइन हो जाएगा, जो आपको अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर कंप्लीट करना है अप टू हियर। जब यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे, एक लेक्चर हमारा और जाएगा, हमारा प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसके डाउट्स के बारे में भी बात नहीं करेंगे, इसीलिए इतना बड़ा प्रोजेक्ट दिया ताकि आपको अगर कुछ डाउट्स हैं समझ में आ जाए कहाँ अभी भी आप फंस रहे हैं। ठीक है जी बात। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, आगे का काम करेंगे।